आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हो। किसी ने आधी रात को भी कॉल किया तो आपने अपना काम छोड़कर उसकी मदद की। आपने दोस्तों को पैसे उधार दिए, अपने हिस्से का वक्त और एनर्जी दूसरों पर लुटा दी। कभी किसी को नो नहीं बोला। आपको लगता था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और एक दिन लोग आपकी सच्चाई की वैल्यू समझेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो सब बिजी हो जाते हैं। आपको हमेशा ग्रांटेड लिया जाता है। लोग आपसे अपना काम निकालते हैं और फिर आपको भूल जाते हैं। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, गुस्सा आता है और खुद से पूछते हो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। अगर ये सच में आपकी कहानी है तो आज आपको एक ऐसी कड़वी और डार्क सच्चाई सुननी पड़ेगी जो शायद आपको बुरी लगे, लेकिन ये आपकी लाइफ बदल देगी। पिछले 10 सालों में साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को लगातार स्टडी करने के बाद मैं एक बहुत ब्रूटल फैक्ट जान चुका हूँ। सच्चाई ये है कि दुनिया नाइस लोगों की इज्जत नहीं करती, दुनिया उन्हें यूज करती है। आप जिसे अपनी अच्छाई, अपना भोलापन या अपनी काइंडनेस समझ रहे हो, साइकोलॉजी की भाषा में वो अच्छाई नहीं है, वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। इसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं। डीप डाउन आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है। डर कि अगर मैंने इस इंसान को मना कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा या मैं अकेला रह जाऊंगा। आप एक्चुअली दूसरों की मदद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप महान हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उनका वैलिडेशन चाहिए। आपको लगता है कि अगर मैं सबके साथ अच्छा रहूंगा तो लोग मेरे साथ अच्छे रहेंगे। इसे साइकोलॉजी में कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी एक छुपा हुआ सौदा कहते हैं। लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बेसिक नियम है, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इकोनॉमिक्स का ये रूल इंसानों पर भी लागू होता है। जो चीज आसानी से और हमेशा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। पानी हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन वो सस्ता है क्योंकि वो हर जगह मिल जाता है। सोना, गोल्ड हमारी सर्वाइवल के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन वो महंगा है क्योंकि वो रेयर है। आप इस वक्त पानी बन चुके हो। आपकी अवेलेबिलिटी 24/7 है। आपका अपना कोई वक्त नहीं है, अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं है। जब आप खुद अपने वक्त की इज्जत नहीं कर रहे तो कोई और आपके वक्त की इज्जत क्यों करेगा? एक और डार्क रियलिटी ये है कि लोग आपसे उतनी ही बदतमीजी करते हैं जितनी आप उन्हें अलाउ करते हो। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं। जब किसी ने आपका पहली बार मजाक उड़ाया या आपको डिसरिस्पेक्ट किया तो आपने उसे रोका नहीं, आप वहां पर हंस दिए, सिर्फ माहौल ठीक रखने के लिए। और आपके उस एक बार हंसने ने सामने वाले को यह सिग्नल दे दिया कि इस इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसके साथ कैसा भी बिहेव किया जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस नाइस गाय या नाइस गर्ल सिंड्रोम से बाहर कैसे निकलें, अपना खोया हुआ रिस्पेक्ट वापस कैसे पाएं। मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लोग सच में पावरफुल होते हैं और जिनकी लोग दिल से इज्जत करते हैं, वो सिर्फ 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला रूल, लर्न द पावर ऑफ नो, ना बोलना सीखो। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी को मना करो तो उसके साथ कोई लंबा चौड़ा एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन मत दो। मैं आज नहीं आ सकता, बस इतना काफी है। शुरुआत में आपको बहुत गिल्ट फील होगा, सामने वाला आपको सेल्फिश भी बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करना शुरू कर देंगे। दूसरा रूल, एम्ब्रेस द पावर ऑफ एब्सेंस। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए थोड़ा गायब होना सीखो। हर पार्टी में, हर इवेंट में, हर ग्रुप चैट में सबसे पहले रिप्लाई करना बंद करो। अपना वक्त खुद पर, अपने गोल्स पर, अपने फ्यूचर पर लगाओ। जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो तो लोग आपकी प्रेजेंस को मिस करने लगते हैं। रेयर बनो, तभी गोल्ड की तरह ट्रीट किए जाओगे। और तीसरा, सबसे डीपली साइकोलॉजिकल रूल, स्टॉप बीइंग हार्मलेस। फेमस साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ने एक बहुत डीप बात कही थी कि एक अच्छा इंसान वो नहीं होता जो हार्मलेस हो, यानी जो किसी का कुछ बिगाड़ ही ना सके। एक अच्छा इंसान वो होता है जो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन वो अपने उस पावर को कंट्रोल में रखता है। अगर लोगों को पता है कि आप डर के मारे चुप बैठे हो तो वो आपको और दबाएंगे, लेकिन अगर उन्हें पता है कि आप पलटकर जवाब दे सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप शांत हो, तब वो आपकी इज्जत करेंगे। काइंडनेस और वीकनेस के बीच के इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। आज से एक गुलाम की तरह सबको प्लीज करना बंद करो। आप इस दुनिया में सबको खुश रखने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अपनी वैल्यू खुद रिकॉग्नाइज करो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं और आप आज से अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, तो कमेंट्स में आई विल चेंज लिखकर प्रॉमिस करो। एक ऐसी पावरफुल कम्युनिटी का हिस्सा बनो जो झुकना नहीं, जीतना जानती है। सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और डीप रियलिटी के साथ। टेक केयर।